HTML फोल्डर बनाया है और उसके अंदर HTML रेपलेट बनाई है, जो कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कैसे हम रेपलेट पर अपने फोल्डर्स और रेपलेट बना सकते हैं, जिससे हम कोडिंग को सीख सकते हैं और वहाँ पर उसको कोड एडिटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो HTML एक फाइल है उसमें डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन आपको मिलेगा। तो ये जो डॉक टाइप HTML जो है, ये डिक्लेरेशन डिफाइन करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ये आपके ब्राउज़र को बताएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है। उसके नीचे आपको एक HTML एलिमेंट नज़र आएगा, जो कि एक HTML पेज का रूट एलिमेंट है। उसके नीचे आपको हेड नज़र आएगा। ये हेड आपका मेटा इन्फॉर्मेशन, आपका जो पेज है उसकी मेटा इन्फॉर्मेशन को रखता है, उसको रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके नीचे आपको एक टाइटल नाम का एलिमेंट मिलेगा, जो कि आपके वेब पेज के जो टाइटल बार या फिर आपको पेज टैब जिसे बोलते हैं आपके ब्राउज़र में, वहाँ पर एक स्पेसिफाइड टाइटल को दिखाने के लिए टाइटल एलिमेंट का यूज किया जाता है, जो कि हमारे हेड के अंदर, एलिमेंट के अंदर होता है। उसके नीचे हमने एक CSS फाइल को ऐड कर रखा है, जो कि हम आगे देखेंगे कि CSS फाइल को HTML में कैसे ऐड किया जाता है। तो ये यहाँ पर हमने एक style.css को ऐड कर रखा है। यहाँ पर हमारा हेड एलिमेंट का क्लोजिंग टैग होगा। फिर उसके नीचे हमारी जो वेब पेज पे जो जितना भी कंटेंट वहाँ पर हमको दिखेगा वो बॉडी एलिमेंट के अंदर होगा, और बॉडी एलिमेंट वो सारा कंटेंट रखेगी जो हमारे ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले होना है। और यहाँ पर बॉडी टैग कंप्लीट होगा और फिर HTML टैग कंप्लीट होगा। हम जावास्क्रिप्ट को हमेशा ही सबसे एंड में इंक्लूड करते हैं, ताकि हमारा कोड जो है फास्ट हो। ये हम जावास्क्रिप्ट को जब बेसिक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को सबसे नीचे क्यों रखा जाता है। उसको ऐड, जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल होती हैं उनको ऐड करने के लिए हम उसको सबसे नीचे रखते हैं। सबसे पहले हमारे जो भी कंटेंट जो डिस्प्ले होना है ब्राउज़र में उसको रखते हैं बॉडी एलिमेंट के अंदर, और फिर सबसे एंड में हम स्क्रिप्ट फाइल्स को रखते हैं, यानी JS फाइल को रखते हैं। फिर अब यहाँ पर जो है बॉडी टैग के अंदर जो भी आप लिखोगे बिना किसी एलिमेंट के, वो सब एज इट इज़ हमारे ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है, तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे कोड को, तो ये हमारे ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से हम कभी भी ब्राउज़र पर हमारे कंटेंट को डिस्प्ले नहीं कराते हैं। हम एक स्पेसिफाई एलिमेंट्स का यूज करते हैं और फिर उससे हम हमारे ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराते हैं। अब जो हमारा HTML है, इसको टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था 1991 में, और टिम बर्नर्स-ली ने ही इन्वेंट किया था www को 1989 में। 2 साल बाद HTML आया, और उसके बाद हमारे जो HTML के अलग अलग वर्जन आते गए। सबसे पहला जो HTML इन्वेंट हुआ था वो 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था, और उसके बाद इसके वर्जन आए, बहुत सारे वर्जन आए। फ़िलहाल HTML5 चल रहा है, और ये अराउंड 2014 के अराउंड आया था, और अब तक यही चल रहा है। इसके वर्जनिंग आ रहे हैं 5.1, 5.1, 5.2, ऐसे इसके वर्जन आ रहे हैं, लेकिन मेजरली इसको HTML5 में रखा गया है। और 2017 के अराउंड 5.2 आया था, लेकिन उसको इंक्लूड 5 में ही कर दिया गया है, यानी कि फ़िलहाल हम HTML5
को पढ़ेंगे और उसके सिंटैक्स के अनुसार चलेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ टैग्स को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैग होता क्या है। तो टैग की अगर बात की जाए तो HTML टैग है या फिर एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी जो है टैग नेम होगा और टैग नेम के अंदर कुछ कंटेंट होगा। टैग नेम होगा, उसके अंदर कुछ कंटेंट होगा और फिर उस टैग का एंड टैग होगा। एक स्टार्ट टैग होगा, फिर कंटेंट होगा और फिर एंड टैग होगा। तो इस प्रकार से हमारा बनता है एक एलिमेंट। एक एलिमेंट में पहले स्टार्ट टैग, फिर उसके बाद कुछ कंटेंट और उसके बाद एंड टैग होता है। जब हम स्टार्ट टैग, उसके आए हुए कंटेंट को और उसके एंड टैग को जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं HTML एलिमेंट। और जो टैग है सिर्फ उसको बोलते हैं HTML टैग। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एक HTML एलिमेंट डिफाइंड बाय एक स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड द एंड टैग, इन तीनों को मिला करके एक HTML एलिमेंट बनता है। और सिर्फ टैग नेम की अगर बात की जाए तो एक टैग जो है वो सिर्फ एक टैग नेम जो है उसको हम टैग बोलेंगे। जैसे अगर मैं एक हेडिंग लगाना चाहूँ तो उसके लिए हम टैग का यूज करेंगे H1 से लेकर के H6 का। लेकिन अगर हेडिंग एलिमेंट की अगर बात की जाए तो उसमें H1 से लेकर के H6 जो भी आप लेना चाहो उसके अंदर की कंटेंट को और उसके एंड टैग को मिला करके हेडिंग एलिमेंट बोलेंगे। जैसे मैं H2 का यूज करके एक H1 का यूज करते हैं पहले। अब इसको हम ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराएंगे तो ये एक हेडिंग के रूप में आएगा। दिस इज HTML ट्यूटोरियल। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो हेडिंग एलिमेंट है H1 जो टैग है वो एक बड़ी है, यानी कि आपका जो फॉन्ट साइज है उसकी इंक्रीज हो जाएगी। H2 उससे कम होगी, H3 उससे कम। इस प्रकार से हम H6 तक जा सकते हैं। इसका कोड मैं लिख देता हूँ। हम H1 से H6 हेडिंग करते हैं। H1 सबसे बड़ी होगी और H6 सबसे छोटी। इस प्रकार से हम H1 से H6 जाएंगे तो हम एक और एलिमेंट को कर लेते हैं। उसके बाद सब वीडियो कर लेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम और एलिमेंट्स लेंगे। लगा कि हम ई टैग यूज जिसमें अगर हम ई टैग डालना चाहते हैं इसके अंदर जितना भी कंटेंट है पैराग्राफ होगा इसमें रिवर्स फाइल करते हैं। लगा कि हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो इस वीडियो में करते हैं और अगले वीडियो में और एलिमेंट्स करेंगे। और आप जो है ये वीडियो को यूज करते हैं चैप्टर है और HTML बेसिक्स की बात करें। HTML बेसिक्स इतना होता है और कुछ और बेसिक्स हम देखेंगे जल्दी। हम HTML एलिमेंट्स को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।